अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरी एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़। अमरीका ने कहा कि पाकिस्तान ने सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले के बाद जवाब में फ़िज़ाई कार्रवाई की। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान वेदांत पटेल ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के फ़िज़ाई हमले जवाबी कार्रवाई थी जो चेक पोस्ट पर खुदकश हमले के बाद की गई। चेक पोस्ट पर हमले में पाकिस्तानी फ़ौजियों के जहाँ बहक होने पर अफसोस है। तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि तालिबान पर जोर देते हैं कि वो अपनी सरजमीन दूसरों पर हमले के लिए इस्तेमाल ना होने दें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान इख्तलाफात हल करें। अफगानिस्तान दोबारा दहशतगर्दों की महफूज पनाहगज़ीन न बनने इस बारे में पुरअज़म है। अदालत ने बानी पीटीआई को लॉन्ग मार्च और तोड़फोड़ के 2 मुकदमात में बरी कर दिया। जुडिशनल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने बानी पीटीआई की बरियत और प्रोटेक्शन की दरख्वास्त पर समाअत की। बानी पीटीआई की दरख्वास्त बरियत पर वकील नईम पंजू था ने दलाइल दिए कि बानी पीटीआई पर तमाम मुकदमात में इल्जामात से ईमा की हद तक हैं। इन पर एक ही दिन में मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हुए और एक ही तरह का किरदार रखा गया। मद्दी एसएचओ है जिसको मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार नहीं। मुकदमात में गवाहान के बयानात भी नहीं। जज ने बानी पीटीआई को लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में बरियत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए दोनों मुकदमात में बरी कर दिया, जबकि अदालत में पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी के वकला ने अदालत को नैब केस में सदारती इस्तिस्ना से आगाह कर दिया। एहतसाब अदालत में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और दीगर मुलजमान के खिलाफ पाक लैंड रेफरेंस की समाअत हुई। आसिफ अली जरदारी के वकला फारूक एच नाइक और अशर तबरेज ने दलाइल दिए कि आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए, अब उन्हें सदारती इस्तिस्ना हासिल है। सदर मुमलिकत के खिलाफ केस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये प्राइवेट बैंक का केस है, पहले तय होगा कि मौजूदा कानून के मुताबिक इस अदालत में केस चलाया जा सकता है या नहीं। डिप्टी प्रोसिक्यूटर अजहर मकबूल शाह ने दीगर रेफरेंसेस पर दलाइल दिए हैं। आइंदा समाअत पर इस रेफरेंसेस में भी वही दलाइल देंगे। अदालत ने केस की समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बेटों हसन नवाज और हुसैन नवाज को अल-अज़ीज़िया, एवान फील्ड और फ्लैगशिप रिवंस में बरी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने बरियत की दरख्वास्तों पर महफूज किया गया फैसला सुनाया। हसन और हुसैन नवाज की जानिब से उनके प्लेडर राना मोहम्मद इरफान अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर अफसल कुरैशी ने अदालत को आगाह किया कि मरियम नवाज की बरियत के खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर नहीं की। हसन और हुसैन नवाज पर साजिश और मुआवनत का इल्जाम है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि उनका केस है कि उन रेफरेंस में मरकजी मुलजिम बरी हो चुके हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा बढ़ाने के लिए नैब ने अपनी अपील वापस ले ली थी। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। इसराइली फौज के अल-शिफा अस्पताल पर हमले में गजा शहर के पुलिस चीफ मेजर जनरल फाइकुल मबू शहीद हो गए, जो पनाहगज़ीनों में खुराक की तकसीम के निगरान भी थे। हमास ने इसराइली हमले में गजा पुलिस चीफ की शहादत की तस्दीक करते हुए बताया कि फाइकुल मबू के कत्ल का मकसद गजा में इमदाद की आमद और तरसील में रुकावट डालना है। हमास की जानिब से जारी बयान में बहादुरी और इस्तिकामत के साथ दुश्मन की कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब देने के अज़म का इजहार किया गया है। अल-शिफा अस्पताल में सहाफ़ियों की गिरफ्तारी और उनके साथ वहशाना रवैया रखने की मजम्मत करते हुए कहा गया है कि इसराइल अपने जंगी जुराइम को दुनिया की नजरों से ओझल रखने के लिए आज़ाद सहाफत पर कदगन लगा रहे हैं। हमास ने अपने बयान में अक़वाम मुत्तहिदा, रेड क्रॉस और इंसानी हकूक़ की तंजीमों से सहाफ़ियों की रिहाई के लिए अपना असर सुर्ख इस्तेमाल करने का मुतालबा भी किया। लीगी रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि सदर और वज़ीर आज़म नैब ग्रेजुएट हैं, अब नैब को ख़त्म हो जाना चाहिए। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने LNG रेफरेंस की समाअत की, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर उस्मान मसूद ने अदालत को बताया कि इस केस में 11 गवाहों के बयान हो चुके हैं। नैब तरमीम के बाद ये केस FIA को मुंतकिल कर दिया गया था, ताहम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये केस दोबारा एहतसाब अदालत में वापस आया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फैसले तक इन केसेस पर फैसले से रोक रखा है। बाद अज़ां अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर मुलज़मान के खिलाफ LNG रेफरेंस केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत की जानिब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल देते हुए बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि PTI रहनुमाओं के खिलाफ तमाम मुकदमात जाली हैं, जिन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि PTI रहनुमाओं के खिलाफ ये तमाम जाली केसेस हैं जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। मुलजमान को अदालतों ने इन मुकदमात में जमानतें दे रखी हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब वज़ीर आला हैं, जिन पर अवाम ने एतमाद किया है। उन्होंने कहा कि इन मुकदमात से PTI वर्कर्स के हौसले पस्त नहीं होंगे। हम अदालतों के जरिए बाइज़्ज़त तरीके से तमाम मुकदमात में बरी होंगे।
MQM की तजवीज़ तईद पर सेनेट की जनरल नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावडा ने कहा कि इनकलाब लाने का मतलब मुल्क की सलामती को दांव पर लगाना नहीं होता। मौला जट बनकर इनकलाब नहीं आते। इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर में मीडिया से बातचीत करते हुए फैसल वावडा ने कहा कि MQM पाकिस्तान से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान तरक्की याफ्ता और ज़बरदस्त मुल्क है। 6 साल से वजारत दाखिला का निज़ाम अपडेट और अपग्रेड नहीं हुआ। गालबन मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तलाश किया जा रहा था, मगर अब मामला क्लियर हो गया और मेरा फॉर्म मंजूर कर लिया गया है। फैसल वावडा ने कहा कि सलामती के इदारों का मोराल कभी नहीं गिराया जा सकता। बदमाशी के बदले डबल बदमाशी और प्यार के बदले प्यार मिलेगा, ये मेरा असूल है। अरशद शरीफ शहीद समेत बहुत सारे मासूम लोग मारे गए। अरशद शरीफ केस खुल जाए तो मुल्क की सिमत ठीक हो जाएगी। इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप बायोमेट्रिक सेंसर के बगैर डिवाइस रखने वाले सार्फिन को अपनी चैट महफूज बनाने के लिए नए फीचर पर काम कर रही है। व्हाट्सएप बेटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक मेटा की ज़ैली ऐप के ताज़ा तरीन बेटा वेरिएंट में इन लॉक बायोमेट्रिक टॉगल का फीचर मुतारिफ कराया गया है, जो ऑन होने पर उंगलियों के निशान, चेहरा या दीगर शनाख्त के निशान को इस्तेमाल में ला सकता है। फिल वक्त व्हाट्सएप सार्फिन सिर्फ बायोमेट्रिक तस्दीक को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये फीचर मखसूस डिवाइसेस तक महदूद हो जाता है। इस फीचर में मुनफरिद शनाख्त कुंदा का इजाफा व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले हर सारिफ को पासकोड इस्तेमाल करते हुए इनकी चैट महफूज करने में मदद देगा। व्हाट्सएप बेटा इन्फो के मुताबिक ज़ेर आजमाइश नया फीचर के लिए व्हाट्सएप बेटा के एंड्रॉयड 2.24.6.20 वेरिएंट के मखसूस सारिफिन के लिए दस्तयाब है। शैला रज़ा को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की पहली खातून सदर मुंतखब कर लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन PHF कांग्रेस का गैर मामूली इजलास कराची के मकामी होटल में मुनक्किद हुआ, जिसमें कौमी असम्बली के रुकन सैयद शैला रज़ा को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सदर मुंतखब कर लिया गया। शैला रज़ा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सदर बनने वाली पहली खातून है। कांग्रेस ने इजलास में शैला रज़ा को मुतफिका तौर पर सदर मुंतखब किया, जबकि राजा शुजा मुतफिका तौर पर खजानची मुंतखब हुए। आवाज़ न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज़।